जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां वहां भक्तों की अपार भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आती है। इस समय रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन जहां पर यह इंटरव्यू चल रहा है इसके ठीक बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है ताकि उनका एक दीदार हो जाए। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, तो उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं उनके विरोधी भी। वो महंगा चश्मा लगाकर स्टाइलिश बन जाएं, अच्छे कोट पहन लें तो फिर अपने विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन बाबा जी का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं जो जलता है उसको और जलाने के लिए पूरे उपाय किए जाने चाहिए। दिनों दिन लोकप्रियता के नए नए शिखर पर आगे बढ़ने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा विचित्रा में बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छे हैं, भगवान की बहुत कृपा है। और आपको धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। आजकल बहुत विदेश यात्राएं चल रही हैं, आपकी युगांडा से लौट कर आए हैं, कैसा रहा अनुभव? अद्भुत था, अभूतपूर्व। वहाँ प्रकृति और संस्कृति बड़ी हरी भरी है। यूँ कहें इकोनॉमी स्थिति उतनी ठीक नहीं, पर मानवता बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो भारत में नहीं हो पाया वो युगांडा में हो रहा है कि वहाँ पर आज भी विवाह के बाद युगांडा के गाँव के लोग दहेज में धन नहीं देते हैं बल्कि गाय देते हैं। अच्छा। और वो भारत में युगांडा में। और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने मठ बनाने के लिए निमंत्रण दिया है, तो निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व है। सबसे अद्भुत बात है, हमें इस बात से हंसी आती है कि वो तो दूसरे मजहब को फॉलो करती हैं, फिर भी वो सनातन के मठ बनाने की बात अपने देश में कर रही हैं, उसका निमंत्रण दे रही हैं। और भारत में कुछ लोग हैं जिनको हमारे रहने से दिक्कत है और वो हमें बसाने के लिए बेताब है। इससे देख लीजिए कि दुनिया कितनी अच्छी। तो बाबा को कहाँ फर्क पड़ रहा है? अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में बाबा क्या मतलब शानदार चश्मा स्टाइल में, बिल्कुल बाबा बागेश्वर। भारत में कुछ और होते हैं, विदेश में जाके तो एकदम स्टाइलिश हो जाते हैं। जो भारत में भी बहुत बार मंचों पर लगाया। हाँ। नजर ऑस्ट्रेलिया में पड़ गई, वो समय टाइमिंग कह लीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम बाबा हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम सन्यासी हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम बैरागी हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम त्यागी। मनुष्य की भांति जैसी दुनिया है हम वैसी ही दुनिया की तरह हैं, जैसे लोग हम वैसे ही। हाँ, परहेज है, समाज में दुष्प्रभाव न पहुंचे। परहेज इस बात से है लोगों के अंदर गलत आचरण न पहुंचे। परहेज इस बात से है कि हमारे किसी भी कृत्य, रहन सहन, बोली, भाषा, वेशभूषा से समाज पर कोई दुष्प्रभाव न पहुंचे। चश्मा आंखों की सुरक्षा के लिए लगाना हमें नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी वाला विषय है। जब इस देश में नाचने वाले लोग करोड़ों का चश्मा लगा सकते हैं, इस देश में फुहड़ता फैलाने वाले लोग अरबों की गाड़ियों पर घूम सकते हैं, इस देश में जनता के पैसों से रुपया लेकर के विदेशों में आलीशान मकान खरीद सकते हैं, देश में फुहड़ता, देश में दंगा फैलाने वाले, देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, तो कोई साधु यदि स्वीकार गिफ्ट कर ले तो हमें लगता कि कोई अपराध नहीं है, बेहतर है। रही बात जलने की, रही बात कंट्रोवर्सी की, सुखम चा दुखम चा भवा भवु चा लाभा लाभु जया जयु, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम गलत नहीं है। दूसरी बात, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये पता है आत्म मूल्यांकन हमारा ठीक है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके जलने वाले कुछ भी कहते रहे, वो अपने ही मदमस्त दुनिया में आगे बढ़ते रहे। हमसे जुड़े हुए लोग, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग और जो भारतीय परंपरा पर भरोसा रखते हैं, उनके मन में खिन्नता नहीं आनी चाहिए। हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो पागल हैं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जिनको ऑलरेडी बचपन से ही रतौंधी की बीमारी है उसे हम ठीक नहीं कर सकते। रतौंधी की बीमारी किन लोगों को है? जिन लोगों को ये दिक्कत है, जिन लोगों को इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपने चश्मा क्यों पहना, ये कोई मुद्दा है देश में। आपका मुद्दा लेकिन हिंदू राष्ट्र का तो है ना, जिसको लेकर विरोधी आप पर निशाना साधते हैं। हिंदू राष्ट्र पर मुद्दा हो सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं। हम गजवाई हिंद नहीं चाहते, भगवाई हिंद चाहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? फिर से नए कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और फिर करेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। नहीं मानेंगे बाबा, बिल्कुल नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चाहिए? जब भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बांग्लादेश बनेगा? अभी क्या दिक्कत है? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी भी छांगुर बाबा जैसे लोग पैदा हो रहे हैं और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। मंदिरों के लिए अपने ही देश में, राम के राष्ट्र में अभी भी हमको कई सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभी भी बहुत दिक्कत है। गाय माता को जगह जगह बूचड़ खाने में काटा जा रहा है। गाय माता हमारे सनातन धर्म की सर्वोपरि पूज्या देवी, अब वो काटा जा रहा है। तो ये बहुत कम कमियां हैं क्या? बहुत। रामचरितमानस को जलाया जा रहा,
रामचरितमानस के विरोध में लोग उतर रहे हैं। और तो सरकार नहीं करती है ना, को आप जिस सरकार को समर्थन करते हैं वो भी तो भगवा हमने वाली आज तक सरकार किसी है एक ना, सरकार को समर्थन नहीं किया, लेकिन ना है हम तो किसी। भगवा वाली ही सरकार। देखिए, सरकार कौन है, कैसी है, हमें सरकारों से मतलब नहीं है, हमें लोगों के विचारों से मतलब है। ना हम सरकार के पक्ष में रहते हैं ना विपक्ष में रहते हैं। जो हमारे पास आए सो आशीर्वाद है। हमें तो लोगों की विचारधारा से मतलब है, विचारधारा परिवर्तित होनी नहीं, चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल जाएगा हमारे देश हिंदू में? राष्ट्र फिर बदलेगा तो मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह है या फिर नहीं पूरी है? जगह है, कायदे लोगों में को रहेंगे जगा तो रहे हैं फायदे आप। में रहेंगे, हम्म। बेझिझक रहेंगे। जब आप लोगों को कायदा सिखाएंगे तो ये धमकी देना नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, धमकी देना नहीं। बच्चों को समझाना धमकी देना थोड़ी वो होता है। बच्चे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमारे नहीं, पर अपने पिता के वाले, उनके अब्बा के तो होंगी। हाँ, तो अपने बच्चों को समझाना कोई बुरी बात, अपनों को समझाना कोई बुरी, वो भी हमारे अपने हैं। इतनी बड़ी आबादी है 25 करोड़ की उनकी, आपको लग रहा है कि इतना आसान रहेगा हिंदू राष्ट्र बनाना? वाह, जब पाकिस्तान का टुकड़ा हम लोग अलग कर सकते हैं, इतने बड़े भारत से, अखंड भारत से खंड कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो भी तो समर्पण कर सकते हैं। हम लोगों ने कितना बड़ा दिल दिखाया 1947 में, 1947 में। आप विचार तो कीजिए। आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बन रहा है, बनना तैयारी है। बहुत क्या अच्छी है। प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी है? अब नए सिरे से बाबा बागेश्वर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हम कोई नए सिरे से नहीं, वही पुरानी पद्धतियां हैं। वही गांव गांव गली गली में पदयात्रा के द्वारा, हिंदू जागरण के द्वारा अब एक नया हमने उपाय किया है जो पूरे गांव में बहुत अद्भुत क्रांतिमय कार्य कर रहा है। साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल गांव गांव गली गली में अभियान चलाया जा रहा है, जो एक नई क्रांति खड़ा क्या कर रहा होगा है। इसमें? इससे भारत हिंदू राष्ट्र होंगे, जगह जगह पर लोग जुड़ेंगे। सुंदरकांड के मंडल बनाए जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थान बागेश्वर धाम होगा और उनका संचालन गांव गांव गली गली में पूरे देश में होगा। उसके द्वारा हर वर्ष में एक नई नीति के साथ में उनके साथ संवाद होगा। हर 3 महीने में बैठक होगी, 6 माही बैठक होगी, वार्षिक बैठक होगी। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, विचारों को शुद्ध कैसे करें, आहार व्यवहार को शुद्ध कैसे करें, वेशभूषा का ढंग कैसे करें, भाषा पर कंट्रोल कैसे करें, अपनी शुद्धि कैसे करें, समाज को शुद्ध कैसे करें, समाज को ठीक कैसे रखें, समाज में क्या क्या सुधार होने चाहिए, पहले खुद में क्या क्या सुधार होने चाहिए, फिर समाज में क्या सुधार होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर सनातन के सिपाही बन करके कैसे आगे आए, माला और भाला क्यों रखें, इसकी तैयारी करवाए। अब भाला भी क्यों रखा जाए, ये भी क्यों ना रखा जाए। हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र है, तो कोई हमें लगता बुरा नहीं। भाला कोई गलत बात है। लोगों के सिख परंपरा में तलवार की परंपरा है कि नहीं है? हिंदू धर्म में क्या जरूरत है? सनातन धर्म में भी तो है। देवी देवताओं का त्रिशूल नहीं देखा शंकर जी का? आपने दिखाई नहीं पड़ता आपको? शंकर जी के हाथ में रखने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं, देवी रखने देवता के लिए ही सुशोभित होता होते है। हैं। तो हमारे हिंदू भी तो सुशोभित हों, उनके घर सुशोभित हों, घर मंदिर है और घरों में शिवलिंग है, तो त्रिशूल भी तो होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों क्यों नहीं होने चाहिए? शस्त्र और शास्त्र सरकार लाइसेंस देती है, देती ही तो इसीलिए, आत्मरक्षा के लिए। जब आप इतने सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर विरोधी दल आपको निशाने पर मिले। अभी बिहार में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो सबने एक सुर से कह दिया कि आ गए हैं ये लोग बीजेपी के लिए बैटिंग करने के लिए। देखिए, दुनिया में कोई कुछ भी बोल सकता। अब अभी हम युगांडा गए थे, वहां किसकी बैटिंग की? इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं 25, 26, 27 में, वहां तो चुनाव नहीं है, चुनाव हो चुके, किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? अभी हम चेन्नई जा रहे हैं, कथा है वहां पर 29, 30, 31 में, वहां किसके लिए बैटिंग करने जा रहे हैं? पूरे देश में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लोग बुलाते हैं, हम चल देते हैं। अब आप हमको किस दृष्टि से देख रहे हो, ये आपकी निजी बीमारी है, ना कि हमारी। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब दिलचस्प है, बिहार में चुनाव की तारीख जल्दी ही आएगी, लेकिन वहां पर भी बाबा बागेश्वर बहुत निशाने पर हैं लोगों के। अब मैं आ जाती हूं उस सवाल पर, छांगुर बाबा को लेकर आपने कटाक्ष किया, अभी भी बोला और इसके पहले भी मैंने सुना है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन वाला ये जो मुद्दा है, क्योंकि बाकायदा रेट फिक्स की गई थी कि ब्राह्मण लड़कियों को और ठाकुरों को इतने में चेंज करवाया जाएगा, उसके बाद पिछड़ी जातियों को उतने, SC ST को इतने। सरकार भी तो फेल रही ना। अगर इतने लंबे समय से धर्मांतरण का व्यापार वहां पर चल रहा था तो सरकार भी तो हाथ पर हाथ धरी। सरकार भी कह सकते हैं और समाज भी कह सकते हैं। हमारे हिंदुओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। हिंदू मंदिरों की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। हिंदू धर्म गुरुओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा। और हिंदू नेताओं की कमी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा और वो चुप बैठे। मजेदार बात यह थी कि लंबी लंबी फेंकने वाले, हम पर डिबेट करने वाले, हम पर 30-30 मिनट का टाइम निकालकर बोलने वाले इस देश के बड़े बड़े नेता छांगुर बाबा पे चुप रहे। छांगुर बाबा पे नहीं बोले उनको उससे, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं ना।
किसके रिश्तेदार हैं, किन नेताओं की ओर कटाक्ष कर रहे हैं? जो सनातन, जिनको सनातन से दिक्कत है, किसको दिक्कत है? जो डेंगू मलेरिया कहते हैं। वो तो दक्षिण से आई थी ना, डेंगू मलेरिया वाली बात। बहुत से वो दक्षिण से आई थी, गई थी नॉर्थ से। नॉर्थ में कौन लोग हैं? और हो सकता है वो हम नहीं जानते, उनकी नाम लिस्ट आपके पास है। नेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं करते। नेताओं पर लेकिन इशारा तो देंगे ना, नहीं तो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो इशारा जाएंगे देंगे। कि बीजेपी वालों को कह रहे हैं, सपा को, कांग्रेस को, किसको बोल रहे हैं? जो होगा, जिसके पेट में दर्द होगा भाई, एक सीधा सा सिद्धांत है, जहां लोहा होगा चुंबक वहीं खिंचाव करेगा। इसको कैसे रोका जाए? जो धर्मांतरण हो रहा है उसको विचारों कैसे की रोका जाए? शुद्धि, क्रांति, और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता बहुत जरूरी है इस देश में। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, धर्म के नाम पर कुछ चल रहा, कुछ भी चल रहा। इस देश में राजनीति के नाम पर कुछ भी चल रहा। धर्म के नाम पर तो हर जगह कुछ चल रहा है ना बाबा जी। नहीं, राजनीति के नाम पर भी तो चल रहा है। हाँ। मीडिया के नाम पर भी तो चल रहा है। सबके नाम पर चल रहा है। आप एक जगह से थोड़ी देखेंगे, जिस एंगल से आप देखेंगे वहां पर आपको गड़बड़ियां मिलेंगी। तो बस मीडिया के देखने लोग का- अपने में सुधार कर रहे हैं, कथा राजनेता अपने में सुधार करें, अपने में भी सुधार करें। हाँ, कथावाचक में हम चाहते हैं हमारे शंकराचार्य कमांड लें, एक बहुत प्रोटोकॉल के साथ में साधु समाज ऐसी बातों को, ऐसी चर्चाओं को, ऐसे विषयों को उल्लेखित करें जिससे धर्मांतरण रोके, भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो, समाज में सुधार हो, संस्कृति का प्रचार हो, शिक्षा का प्रचार हो, आरोग्यता का प्रचार हो। ये हम अपने धर्मगुरुओं के लिए भी कहते हैं और हम कोई बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं और हमारे महापुरुष स्वागत करते हैं इस बात का और कार्य भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात तोल की मोल के भी तो नहीं बोल रहे हैं ना बाबा जी। वो अपनी अपनी है, सबकी सब प्रकार के लोग होते हैं। सब जगह सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन सबको ध्यान रखी जाने की जरूरत है, हर समाज में और हर वर्ग में और हर मार्ग में। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आरएसएस का भी समर्थन आपको हासिल है। आरएसएस 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की खूब जमकर तारीफ की थी। इस देश में स्वयंसेवक संघ ने जो कार्य किया वो किसी ने नहीं किया, अभूतपूर्व कार्य था। गांव गांव में यदि इतने हद तक कन्वर्जन रुका है स्वयंसेवक संघ के कारण। इस देश में सेवा का बल किसी संगठन ने दिया, स्वयंसेवक संघ ने। इस देश में एक अद्भुत क्रांति सनातन को बचाने की, वैदिक परंपरा को बचाने की किसी ने दी है, स्वयंसेवक संघ ने। इस देश में मंदिरों को बहुत हद तक सुरक्षित संरक्षित रखने में का यदि एक योगदान है तो वो भी स्वयंसेवक संघ का है। पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी है उतना कम नहीं है। स्वयंसेवक संघ एक अभूतपूर्व संगठन है, एक अभूतपूर्व सेवा की संस्था है, एक अभूतपूर्व कार्य, एक विचारों की संस्था है। इस देश की विचित्र अद्भुत नींव है, जिस नींव के भरोसे निश्चित रूप से जो 100 वर्ष तक ये चला, हम चाहते हैं सदियों तक चले। शताब्दी हुई, सहस्त्र होवे, हजार होवे, उसमें कोई कमी ना होवे। दूसरी बात, हम प्रचारक भी नहीं हैं स्वयंसेवक के, और हम उसमें कोई पद पर भी नहीं। अब लोग तो यही कहेंगे प्रचारक जैसी बातें कि तारीफ पे सत्य तारीफ करते जा बोलना, रहे हैं। सत्य बोलना यदि प्रचारक है तो आपसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं। आप वही न्यूज दिखाते हैं जो सत्य होती है, आप वही बताते हैं जो सच होता है। और सच दिखाना किसी व्यक्ति का सपोर्टर नहीं कहलाता, सच बताना एक दया सहिष्णुता कहलाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ कर रहे तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आपको आरएसएस का भी समर्थन मिलता है क्या? हैं। जो जो इस देश में हिंदू हैं हमें उनका समर्थन मिलता है। सभी हिंदुओं का समर्थन मिलता है आपको? जो जो इस देश में हिंदू हैं और जिन्हें प्राउड है कि हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमें उनका समर्थन मिलता है। अब जिन्हें अपने पर भरोसा ही नहीं है, हम उनसे समर्थन लेके करेंगे भी क्या खाक। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है ना, हिंदू मुस्लिम हम सिख भी यही ईसाई कह रहे आपस हैं। में है, हम भाई भाई, इस तरह के नारे अभी ये तक नारा बढ़े बहुत गए। पुराना हो गया है। भाई भाई थे, या कुछ लोगों ने हमको भाई हमने भाई समझा, कुछ लोगों ने हमको चारा समझ लिया। भाईचारा खत्म हो गया है अब? नहीं, भाईचारा है अब, थोड़ा कायदे वाला भाईचारा है कि भाई आप अपनी जगह व्यवस्थित रहो, हम अपनी जगह व्यवस्थित रहें। आप भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहें। आप हम पर टिप्पणी ना करो, हम आप पर टिप्पणी ना करो। आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। आपने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो धमकी हो गई ना बाबा जी। धमकी नहीं, पूरी धमकी हो कल गई तक आपकी। हिंदू चुप था तो आपको लगता था कि गंगा जमुनी बहुत अच्छा है। आज हिंदू बोलने लगा है तो आप धमकी कहने लगे हो। धमकी तो ये है कि सर से तन जुदा कर देंगे। धमकी तो ये है कि कुछ लोग जो है हमारे तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हमारा सपना अद्भुत है, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते।
वो सब तो अब ठीक है, इसको लेकिन धमकी कहेंगे आप? भरे अंदाज में, ये अब धमकी अंदाज है ना आपका, आप जो बोल रहे हैं वो तो दर्शक ही डिसाइड कर रहे हैं। अब बाबा जी दर्शक धमका डिसाइड रहे हैं। करेंगे, क्या करेंगे हमें ये पता नहीं। हम आदमी बहुत पक्के हैं और बहुत कट्टर भी है, तेवर वाले सनातन भी के हैं। तेवर वाले भी हैं, लेकिन जोश में तो हैं पर होश में भी हैं। और दूसरी बात, मुझसे हिंदू मुसलमान करके देश में भला नहीं होगा। मुसलमानों को गाली देकर के हिंदुओं का भला नहीं होगा। मुसलमानों को इग्नोर करके इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का भी सहयोग है, सिखों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है। जो जो इस देश में रहे सबने सपोर्ट किया है। तो इस देश में हम मुसलमानों को अलग करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम राम के गीत गाते हैं, भगवान कृष्ण के गीत गाते हैं, तो रसखान के भी दोहा गाते हैं। और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। अब जब आपने लोगों ने हमको हाँ। हिंदू मुसलमान का आदमी बनाया है विचारों में, बल्कि हम आदमी बहुत अच्छे और बहुत पक्के आदमी हैं और स्पष्टवादी हैं। ये बात थोड़ा अलग है। अब आपने आजादी का जिक्र कर ही दिया है, तो अभी एनसीईआरटी के मॉड्यूल में नई शिक्षा नीति को लेकर जैसे आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया है। तो अब सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जा रहा है कि जिन्ना को लेकर अब एक नई सियासत इस देश में एक खास तबके को बीजेपी निशाने पर ले रही है। हम कह नहीं सकते, राजनीतिक अपनी अपने विचारधाराओं में चलता रहता है, उस विषय पे नहीं। आपको लग रहा है कि ये पढ़ाना सही है कि कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है बंटवारे के लिए? हमने कोई इस सिलेबस पे बहुत पढ़ाई नहीं की है और हम राजनीतिक पार्टियों पे और राजनेताओं पे पढ़ाई करते भी नहीं, भगवान की कृपा से। आप नहीं हम पढ़ते ही नहीं, वो हमारा रास्ता नहीं ना। हम धार्मिक गुरु हैं, हम विचारों की क्रांति लाने वाले हैं, पार्टियों की क्रांति लाने वाली व्यक्ति थोड़ी। बीजेपी आपको लेकर लेकिन खुश हो जाती है ना? बीजेपी के नेता आपके साथ किसी भी मंच पर जो होते हैं, आदमी एकदम हमसे बहुत जोश नजदीक में से मिले बिल्कुल वो लगता है बाबा बागेश्वर को देखने वाले जितने लोग आ रहे हैं सबका वोट मिल जाएगा हमको। कितने नहीं। नेताओं को देखा हमने। नेताओं को ये पता है कि ये कभी भी ये नहीं कहते कि आप वोट डालो। हमने किसी भी मंच से नहीं कहा कि आप इनको वोट डालो। वोट डालो ये अधिकार है, जिसको मन करे सो डालो। अब हिंदुत्व वाली पार्टी तो एक ही है देश में। ऐसा क्या आप लोगों ने प्रमाण पत्र दे रखा होगा? ऐसा तो है नहीं। इस देश में हर पार्टी में हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू हैं और हिंदुत्व हर की बात पार्टी में करने वाली तो हिंदुत्व एक की ही बात करने वाले हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, हमारी कथा करवाई उन्होंने। हाँ बिल्कुल, कथा करवाई थी, हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में एक अभी भी एमएलए हैं वर्तमान में, श्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी, वो हमारे बड़े प्रिय हैं, हमसे हमेशा मिलने आते हैं। मतलब बीजेपी अपने आप में गुमान नहीं करे कि एकमात्र हिंदुत्व की पार्टी वही है। ये निर्णय आप लोगों को देना कि आपको क्या कहना है, उनको क्या संदेशा देना है। हम ये नहीं कह सकते, हम अपनी बात बता सकते हैं कि हम सबके हैं। बीजेपी तो यही कहती है ना कि हिंदुत्व की विचारधारा को वही आगे बढ़ाती है। तो उसमें बुराई भी क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा कोई बढ़ाए तो उसमें बुराई भी क्या है? आप बढ़ाओ तो बुराई है क्या? कांग्रेस बढ़ाए तो बुराई है क्या? सपा बढ़ाए, बसपा बढ़ाए, जितनी पार्टियां हैं बढ़ाएं। जहां जहां हिंदू हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू है, जो जो हिंदुत्व की बात करना चाहे, स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, संविधान का अधिकार है। हम ये जो बोल रहे हैं आपके कारण या अपने कारण थोड़ी बोल रहे हैं, संविधान के लॉ के आधार पर बोल रहे हैं कि एक अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का हमारे पक्ष है। लेकिन हाँ, किसी का दिल ना दुखे ऐसी बात रखने का पक्ष। किसी का धोखे से दुख जाए तो उसको हो सकता है कि हार्ट अटैक की बीमारी हो। अब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब दिल दुखे ना, इस तरह की बात नहीं करनी है। दुख जाए तो हो सकता है अब भाई हार्ट अटैक की देखो, बीमारी। दोनों ही बातें करनी है बाबा सूर्य भगवान निकलते हैं जी। अब किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें सूर्य भगवान की थोड़ी गलती है। भाई तुम्हारी स्किन ही बड़ी कमजोर है, अब वो तो निकलते हैं सबके लिए, किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए बुरे। अब जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए तो बहुत खतरनाक होते हैं। सर वो कहें सर नहीं निकलना चाहिए, बहुत खराब है, ये मूर्खतापूर्ण बातें होगी। हिंदुत्व की लगातार आप बात कर रहे हैं। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया और उसके ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या आपको भी लगता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? हुआ ही नहीं। जो हिंदुत्ववादी वास्तविक होगा, हिंदुत्व परंपरा को पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, जीवन जिएगा, वो कभी हिंसा पर नहीं उतरेगा। हिंदुत्व का मतलब अहिंसा, हिंदुत्व का मतलब सबको गले लगाना। आपने सुना नहीं, अभी हमने आपके इंटरव्यू में कहा कि हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम एक विचारधारा के विरोधी हैं जो मानवता के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, जो तिरंगा के खिलाफ है, जो गीता के खिलाफ है, जो रामायण के खिलाफ है, जो वेद के खिलाफ है, जो वेद परंपरा के खिलाफ है। तो हिंदू जो भी होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता यदि वो हिंदुत्व को पढ़ेगा तो। नहीं पढ़ेगा तो वो कुछ भी हो सकता।
हाँ, लेकिन मान लीजिए वह हिंदू धर्म से भी तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल सकते हैं ना, तो ये कहना कि हिंदू कभी हो ही नहीं सकता है, ये कहना तो मूर्खता सर्टिफिकेट है देना हो कि गया। हिंदू कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये कहा, आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया। जो हिंदुत्व को पढ़ेगा, हिंदुत्व को जानेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो कानून को पढ़ेगा वो कानून थोड़ी तोड़ेगा। मालेगांव ब्लास्ट में क्यों साजिश हुई फिर? जैसा कि जब इन लोगों को छोड़ा गया उसके बाद इन लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया था, क्योंकि जितने लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था सभी हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। देखिए, उस वक्त कुछ ऐसा चल रहा था। अब हमें उस वक्त हम थे नहीं ऐसे होश में, अभी हम होश में, अभी कोई आप बहुत छोटे रहे होंगे तो उस बहुत समय छोटे उम्र रहे, में, तो वो बिल्कुल। बहुत पुरानी घटना है। तो उस वक्त हम ऐसे होश में थे नहीं। बाद में हमने आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ों को पढ़ा और देखा, तो एक ट्रेंड चलाया गया था, एक थीम चलाई गई थी, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद नाम करके एक शब्द निकाला गया था और उसको एक ब्रांड बनाया गया था कि भगवा आतंकवाद है। फिर बाद में उसके काउंटर में लोगों ने अपने अपने तथ्य रखे थे कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन भगवान की कृपा से अब वो इतने साल ही बाद सही ये बात तय हो गई कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। ये तो सिद्ध हो गया है। उस थीम जो उनका सिलेबस था, वो सिलेबस चैप्टर बंद हो गया। अब उस वक्त घटना घटी, अब निर्णय तो हुआ। आजकल अदालतों में निराकरण तो हो रहा, न्याय की थोड़ा कमी है। बहुत अच्छा निराकरण हुआ कि भगवा आतंकवाद नहीं, लेकिन अब हम एक बात कहना चाहे, फिर आतंकवादी कौन? बिल्कुल बात, अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लास्ट किसने किया? वो तो पता क्या नहीं चल पाया। करवाया है? जो लोग मारे गए थे या उनको भी न्याय कहीं नहीं ऐसा मिला। तो नहीं है, एक व्यू हमारा है, हम थोप नहीं रहे। हो सकता हो ये भगवा आतंकवाद की कहानी जिसने रची हो, उसने करवा दिया। भगवा अपना आतंकवाद view की है। कहानी किसने रची? ये हमें पता नहीं। हम उस वक्त कांग्रेस होश में पार्टी नहीं। की ओर से सबसे पहले ये बात सामने आई पहली थी। बात, हम उस वक्त होश में नहीं थे। दूसरी बात, हम किसी पार्टी पर टिप्पणी अरे नहीं लेकिन करते। आपकी बातें तो सब लोग सुनते हैं ना, अगर आप कहेंगे सुनते कि हम तो तथ्य भगवा रख सकते- आतंकवाद जो अपने लेकर अपने आया है मत कहीं रख उसी ने सकते ही हैं। रची हो इस तरह की अब साजिश। क्या हो सकता है, वो तो कोर्ट निर्णय करेगी। क्या हो सकता है, वो जांच बैठेगी। इस देश में बहुत सी ब्रांच है। भगवा को बदनाम करने की साजिश रची गई। थी, अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है, विदेशों में बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं। जब बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे लिए तो बहुत से लोग चैप्टर खुले हैं ओपन, जो विदेशों में रह करके हमें धमकी देते हैं, और विदेशों से बहुत साइबर हमको वो हुए, अटैक हुए, साइबर अटैक हुए, थ्रेट्स आई, बहुत से हमको धमकियाँ मारने की आई। विदेशों में से उनके तार जुड़े पाए गए। एक कोई वो ब्लैक वेबसाइट होती है, उसके थ्रू हमने तो बहुत सी FIR करवाई, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो हमें जितना नॉलेज मिला लोगों से सुनने में, IPS अधिकारियों से सुनने में, तो हो सकता है कि ये विदेशों में साजिश रची गई, पर ये तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता। ये कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। लेकिन जो लोग मारे गए उनके परिवार को भी तो न्याय नहीं मिला रहा। वो हमने फिर कहा, और मुस्लिम समुदाय के लोग आपके थे वो। कहने के पहले हमने क्या कहा, निराकरण तो हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। कैसे मिलेगा न्याय? हमारी जांच एजेंसियां बहुत सुस्त हो जाती हैं क्या? मतलब देश में अगर ये स्थिति बनी गई, जो लोग मारे जा रहे हैं उनका गुनहगार कौन है ये पता नहीं चलेगा, जो लोग पकड़े गए सालों साल जेल में रहे, बाद में कह दिया जाएगा कि नहीं इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, तो दोनों ही तरफ अन्याय हो गया ना। पूरे विश्व में देखो, वो लोग अब त्रिकालज्ञ तो है नहीं जांच एजेंसियां, तथ्य और सबूत के आधार पर ही जांच करेंगी। एक दूसरा, जांच एजेंसियों पे हम सवाल भी नहीं उठा सकते, हम होते कौन और आप कौन होते। भीड़ बहुत है, केसेस बहुत हैं, तो हो सकता है उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, पर स्टोरी और घटना के हिसाब से प्रायोरिटी लेनी चाहिए, प्राथमिकता लेनी चाहिए। अब क्या विषय था ये हम उस वक्त होश में नहीं थे, फिर उत्तर देंगे। ठीक है, आप इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ। जितना आप बोला इतने- वो कम नहीं बोला। हाँ इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दौरे आप कर रहे हैं, तो ट्रंप पर भी आपकी निगाह टिकी होगी। अभी अमेरिका जाना नहीं हुआ आपका? नहीं, हम अमेरिका गए भी नहीं है। वो आदमी हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आता। क्यों सुबह समझ कुछ और नहीं बोलता, शाम को कुछ और बोलता। आप ही लोग न्यूज दिखाते हैं, उनकी खबर देखते हैं आप ट्रंप कभी की? कभी देखते हैं, आप लोगों के चैनल पे ही दिखाते हैं। उन्होंने तो इतना टैरिफ वॉर छेड़ दिया है एक तरीके से, बचपना हरकत है ट्रंप की। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी हरकत थोड़ी है, बहुत छोटी हरकत है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बहुत छोटी हरकत है, ये कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं है। और भारत वर्तमान में विश्व में लेकिन बहुत अच्छा मौका दिया है ट्रंप ने, और हम चाहेंगे कि भारत को एक नई सीख लेनी चाहिए कि आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी अपनाए, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि अब दुकानदारों को स्वदेशी वाला बोर्ड लगाना चाहिए अपने अपने दुकान के सामने कि हम सिर्फ स्वदेशी सामान की ही बिक्री करते हैं। बहुत अच्छा है। उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, भारत के रोजगार को फायदा होगा,
भारत की आर्थिक स्थिति, जीडीपी बढ़ेगी, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के रोजगार और आयाम खुलेंगे। हम विदेशियों को मौका देंगे पर अपनी शर्त पर, अपनी शर्त पे। अभी वो मौका आ गया है कि हम अपनी शर्त पर तय हम करें। अपनी शर्त पर तय करें। मतलब ये आपदा में अवसर है, जो आपदा प्रदान किया है ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर, उसमें एक अवसर हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल, ये अवसर है कि हम अपनी शर्त पर मौका दें। विदेशी कंपनियों को, एजेंसियों को, यहाँ बिजनेस करने वाले लोगों को हम मौका दें। दुबई की तरह आओ हमारे यहाँ, आप बिजनेस करो, शर्त हमारी होगी। ठीक है। एक चीज और है, जैसे आप इतनी भविष्यवाणी करते रहते हैं तो लोग आपको इस बात पर भी कटाक्ष करते हुए निशाना साधते हैं कि आंख बंद करके आप बता देते कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला नहीं होने वाला है। पहली बात, हम भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य बताने पर भरोसा नहीं, भविष्य बनाने पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, अब पर्ची निकाल के आप बता देते हैं ना किसी के बारे में। बताने पे नहीं, हम बनाने पर भरोसा करते हैं। तीसरी बात, भविष्य जानना एक अलग बात है, भविष्य क्या होगा एक अलग बात है। अर्जी लगाने के लिए एक प्रक्रिया है जो वैदिक परंपरा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि गुड़ फलादेश के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र चाल के हिसाब से उत्तर रख दिया जाता है। उसी अनुभूति के आधार पर भगवान का नाम लेकर के हम रख देते हैं। अब कोई प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता जैसा प्रश्न करेगा जिस भाव से, उसी भाव से हमारे पास जो हमें इंट्यूशन ग्रह चक्र और नक्षत्र के हिसाब से दिखेंगे वो हम पर्चे पर लिख देते हैं और दे देते हैं। तो किसी को ऐसा भाव जगे तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा कि अगर उधर से उसकी चर्चा चल रही है तो बाबा बागेश्वर भी ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने क्यों नहीं बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। देश की बहुत विचित्रता है। देखो, बताने को तो भगवान कृष्ण को भी पता था ना कि महाभारत होनी, पर रोक पाए क्या? आप कृष्ण हैं? बिल्कुल भी नहीं। जनता भी तो महाभारत नहीं है, यहां भी तो महाभारत नहीं हो रही थी। हम यदि कृष्ण नहीं है तो वो भी महाभारत नहीं है, तो हम कृष्ण नहीं है। अभी भारत का भविष्य क्या नजर आता है? आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, आपका अलग एक चिंतन है और हमने देखा है आपकी लोकप्रियता। अब मैं आ जाती हूं, एक तो भारत का भविष्य और दूसरा आपका ये जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको जलन हो आधी रात का वक्त है नहीं, मैं सीखना चाहती हूं ताकि अब हर एक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या हमारे दर्शक रहे, वो भी चाहते हैं ना थोड़े लोकप्रिय हो जाएं। तो क्या फॉर्मूला है लोकप्रियता का? कबीरा खरा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनों से चले हमारे साथ। लोकप्रियता पाना एक अलग विषय है, उसको संभाल कर रखना बहुत कठिन है। उसमें बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, खुद को खपाना पड़ता है, दूसरों को खिला करके खुद को भूखा रहना पड़ता है, औरों को सुलाकर खुद को जगना पड़ता है, धक्के खा करके भी मुस्कुराना पड़ता है, हजारों दुखों को छुपाना पड़ता है। आपको कौन सा, बाबा बागेश्वर के पास कौन सा दुख आ गया? सब कुछ है, उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनके फॉलोअर्स देखें, मतलब आपको क्या कमी आ गई? दुनिया में तो यही दिखता है कि बाबा बाबा, कितनी रातें हमने गुजारी हैं ये किसी को क्या खबर, कितनी रातें भूखे गुजार रही हैं या गुजार रहे हैं ये किसको क्या खबर, और किसके लिए कर रहे हैं ये किसको क्या खबर। आज भी हमारी दिन न रात चिंता है, आज भी दिन न रात दुख है। हमें बेटियों का विवाह करवाना, फिर से कन्या विवाह आ रहा, 15 फरवरी 2000, पदयात्रा करनी, पदयात्रा की व्यवस्था करनी। कहना और करना अलग है, उसको ज़मीन पर उतारना बहुत कठिन है। अब कहें कि इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के पीछे कितने लोग लगे, 4 कैमरा वाले लगे, आप गाड़ी से आए, फिर टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर टाइम मैनेज किया, फिर अब आपको घर भी जाना, घर पे भी टाइम देना है, ऑफिस भी फिर मॉर्निंग में पहुंचना है, फिर काम करना है। इस एक इंटरव्यू के पीछे कितनी कहानी नहीं लिखी गई। फिर ये कट होगा, फिर ये इसका प्रोमो बनेगा, फिर ये रिलीज होगा, फिर ये वायरल होगा, फिर लोगों तक ये पहुँच पाएगा। तो एक इंटरव्यू के लिए ये भी इतनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती, और हमें तो इतनी बड़ी पदयात्रा करनी, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना। कहने में तो 1 करोड़ कहना सरल है, लेकिन 1 करोड़ में भी 100 लाख होते हैं, तब 1 करोड़ होता है। और लोगों का मुंह क्या, अरे बाबा है, बाबा ने कितने दुख सहे ये थोड़ी दुनिया को पता, और किसके लिए बाबा कर रहा है ये दुनिया को थोड़ी खबर आती। उसको तो मजे दिखाई पड़ रहे, सोते नहीं हैं। वजन 6 किलो घट गया, फिर भी जाग रहे। आपका वजन 6 किलो घट गया? हमने तो तौल के ऐसा देखा। क्यों है? अनबैलेंस है, स्लीपिंग टाइमिंग ठीक चाहिए, और भोजन भी ठीक नहीं टाइम पे हो पा रहा, पदयात्रा कर रहे हैं तो फास्टिंग ज़्यादा है, तो बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। शरीर ही तो है। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है। और फिर समाज की बात है। बाबा को हमेशा हम सबने खुश देखा है। बाबा क्या दुखी भी होते हैं, किसी बात पर मायूस होते हैं, उनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता, अपने मन की नहीं होता है तो लगता है कि यहाँ पे कभी नहीं लगता। इस दुनिया में हमने जब शायद कदम रखा होगा तो अपने मन का कुछ हुआ नहीं।
हमें कई बार लगता है हम गलत गोले पे गए। ये तो पीके फिल्म वाला डायलॉग आपने दोहरा दिया कि हम गलत गोले पर आ गए हैं। फिल्म वाला डायलॉग ठीक है, अपनी अपनी मौज है, मतलब दुनिया एक अलग भाव में बाबा जीती है। मौज में है कि चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? दोनों ही है, देखो संघर्ष ही जिंदगी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके जीवन में संघर्ष आता है, हमारा जीवन कोई नया नहीं। जिसको भी जीना होता है उसे संघर्ष करना पड़ता है, और बड़ा बनने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और दुख दर्द को पीना ही पड़ेगा, और फिर मुस्कुराने की कला सीखनी पड़ेगी। दुख दर्द पीकर और फिर मुस्कुराते फिर रहिए। मुस्कुराने। लोगों को नहीं पता चलने देना है कि क्या दुख यदि दर्द है। पता चल गया तो आपका इंटरव्यू फेल। और आप फेल, आपने पूछा ना क्वेश्चन कि आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है, यही कारण है। दूसरों को नहीं बताना है। नहीं बताना, फिर बता दिया फिर आपका क्या मतलब, फिर लोग आपको थोड़ी बताएंगे। पता लगे देवी फिर विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। अब मैं आ जा रही हूँ, जब लोगों को पता चला कि मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने खासतौर से ये सवाल पूछा कि बाबा जी का विवाह कब होगा, हम लोग तो कब बहुत बाराती घिसा-पिटा कई क्वेश्चन बार हो हम लोग, अब मैं मुझे लग रहा है कि 8-10 महीने पहले यहीं पे इंटरव्यू हुआ था तो यही सवाल आया था। अब फिर तो लोगों बहुत ने कहा कि घिसा-पिटा हो पूछ गया, कुछ लीजिएगा, नया महिलाएं और बेटियां पूछना चाहती है तो मैं क्या करूं, मैं पूछ लेती हूँ जब भी आपसे मुलाकात होती है। तो अब वो बाराती बनने को तैयार है ना, कुछ भी देंगे तो वही पुराना घिसा पिटा देंगे। तो हमें लगता है इसका उत्तर ना दे करके अब अगली बार जब कभी आप मिलेंगे तो हम सीधा काट देंगे। ये सही है, काट देंगे। आपने लड़की पसंद कर ली है, इसका मतलब ये नहीं, साफ-साफ बिल्कुल नहीं, पता अभी चल गया। नहीं हुई। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई है, होगी अभी तो बता समय है या अभी ये संकल्प है, समय नहीं। कुछ सपने ऐसे हैं जो हम सोते हुए नहीं, जगते हुए देखना चाहते। हॉस्पिटल हमको 2027 के अंत में उसका उद्घाटन करना है, और बुंदेलखंड के लिए वो सबसे बड़े आरोग्य का केंद्र समर्पित करना है। हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, खास करके स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है। महंगी दवाइयाँ, भीड़, बढ़ती भीड़, डॉक्टरों की लापरवाही, और ठीक फैसिलिटी ना मिलना, कैंसर के बढ़ते मरीज, लंबी लाइनें, हमारे लिए ये चुनौती है। उसी को हम दिन रात कथा करके, प्रवचन करके, लोगों को तो दिखाई पड़ रहा बाबा गुच्ची का चश्मा लगा रहा है, नॉर्थ फेस की जैकेट पहन रहा है, पर उसके पीछे क्या करने के सपने देखें। वो ठीक है, चश्मा हमने ठीक लगाया, कम से कम हमारी आंखें डबडबाई हुई दिखेंगी तो नहीं। आपकी आंखें डबडबाएंगी? दिखेंगी तो नहीं। आप इस तरह की जब इमोशनल बातें करते हैं तो यकीन नहीं होता है कि बाबा खुद के लिए डबडबाई हुई आंखों का जिक्र करें। बातें करना अलग है, जीवन जीना एक अलग है। जीवन तो जीते ही है। किन बातों पर आपकी आंखें डबडबा जाती हैं? कभी 2-4 बातें ऐसी होती हैं जीवन में, जैसे एक यही बात, एक दूसरी बात कि हमने कभी किसी का अपराध नहीं किया, किसी के लिए कुछ बोला भी नहीं, फिर भी जब व्यक्ति बिना तथ्य की कोई न्यूज लिखता ना या बोलता तो मन में दुख होता है, और सबको होता है। आपको भी होगा, आप भी किसी की बहन बेटी हैं, परिवार है, आपका भी परिवार है, और आपके खिलाफ कोई बिना जाने बिना तथ्य के कोई बात बोल दे, इनिशिएंट जैसे आते ही एक घटना हुई, ऐसी घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति को चौंकता भी और बुरा भी लगता, और धक्का भी लगता, और मन में ये भी लगता कि यार बहुत पागल आदमी, बेफिजूली की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होता है, और ख़ास करके टीवी मीडिया फेस करने वाले व्यक्ति के साथ ये ज़रूर होता है। फिर वो सहना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है। तो अभी बच्चे भी हैं, हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। नहीं, ये सही है, आपका अनुभव इतना व्यापक होता हुआ चला जा रहा है, और मौजूदा वक्त में जितने भी कथावाचक हैं, अगर उनसे हम आपकी तुलना करेंगे तो आपकी लाइन बहुत आगे पहुंच चुकी है। मतलब जिस तरह से कभी तुलना करते हैं खुद की, जैसे बाकी लोगों में कंपटीशन होता है, किसकी पिक्चर हिट हुई, किसकी नहीं हुई, बाकी मीडिया चैनल में हम लोग भी, पिक्चर वाले नहीं ना। तो बाबाओं में भी होता होगा ना, किस कथावाचक में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो आपके लोग देख के जलते नहीं है बाकी दूसरे बाबा लोग? नहीं, हमारी सबसे बनती है। हम ऐसे हैं कि हम गंगा जी हैं। हमारी सबसे बनती है, और सबसे बहुत प्यारा दोस्ताना है। 1-2 लोग हैं जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, 1-2 गाली भी बकते हैं, हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। कौन लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को गाली बकते हैं? देते रहते हैं, सब तो दुनिया देती रहती है। अब बाबा है ना, तो फिर क्यों गाली दे रहे हैं? आपको इतना अच्छा काम कर रहा है, रहता है, अच्छी बात है। अब सनातन धर्म के मानने वाले तो ये कहेंगे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो गाली कौन दे रहा है आपको? देते रहते हैं, उनका सुधार वाली विचारधारा रहती है। तो उनको सुधार दीजिए, आप उनको ज्ञान दे दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे उनको? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे, महापुरुषों की हम पे कृपा बनी रहे। लड़कियों और बेटियों को लेकर मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में हमने देखे, हम लोगों ने भी बड़े सारे कार्यक्रम किए। बाबा बागेश्वर की निगाह में वो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आपके कथा को सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में कम उम्र की बच्चियां भी आती हैं, यंग जनरेशन है, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सबके लिए प्राथमिकता शिक्षा,
तो शिक्षा संस्कृत और संस्कारवान शिक्षा हो, मर्यादित संस्कारवान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। दूसरी बात, हमारी जिंदगी में जो अभाव है वो अंग्रेजी का है। हम विदेश जाते हैं, एक झिझक रहती है, वो अंग्रेजी बोलता है, हम हिंदी बोलते हैं। तो आप उसको हिंदी सिखा दीजिए ना। नहीं, हम झिझक किस संतुष्टि इस बात की रखते हैं कि इसको हिंदी नहीं आती है, हाँ। अपन को अंग्रेजी नहीं आती है, बराबर बैलेंस से चले चलो। ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हम एक बात की कमी महसूस करते हैं कि शिक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशिक्षित हैं, हमने बीए भी की, 12वीं भी की, वरना कल के दिन ही कुछ लोग मीम बना के बोलेंगे अनपढ़ बाबा आप ज्ञान देगा पढ़े लिखों को। बाबा तो अभी भी पढ़ते हैं ना, आप अभी भी पढ़ाई करते एवरीडे हैं। पढ़ते हैं और हम आगे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। अब बताएं। सब्जेक्ट हम भूतों पे कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भूतों पर पीएचडी कौन करने जाता है? बहुत लोगों ने की है, आप कैसी बात करते हैं? तो आप क्यों जाइए, भूत ऑक्सफोर्ड क्यों मिले यूनिवर्सिटी- आपको पीएचडी करने के लिए? नहीं, हमको उसको समझना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है इस पर सब्जेक्ट पे, और पैरामेंटल क्या कहते हैं वो, पैरामीटर, हाँ, तो उस पर हुई है। अभी अब मैंने पैरानॉर्मल में हुई पीएचडी और सिलेबस है, और हम करने वाले हैं, कोशिश पर विदेश से करेंगे। विदेश से पढ़ाई करेंगे जी। फिर तो आप और निशाने पर आने वाले हैं। ये बात तो मैं अभी पत्रकार के तौर पर कह देती हूँ कि बाबा देश में स्वदेशी की शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई जाकर विदेश में कर रहे हैं। अनुभव लेना है। हाँ। हमारे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने, जो बैरिस्टर बने तो विदेश में ही तो पढ़े, तब देश को आजाद करा पाए। तो आप ऑस्ट्रेलिया उन्हीं की पढ़ाई लड़ाई से एडमिशन मारे। करने के लिए गए थे, कहाँ एडमिशन? नहीं, अभी नहीं हुआ एडमिशन। कहाँ पे करेंगे? अब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई अगेन। अभी तो वो तो आपका हो ही जाएगा। आपको तो मतलब चाहेंगी यूनिवर्सिटी की बाबा जी हमारे वहां से करें, इतने लोकप्रिय बाबा। भारत में भी करेंगे, हाँ। विदेश में भी करेंगे, दो जगह। ये ख्याल कहाँ से आया कि आप पीएचडी करना चाहते हैं? वो भी पीएचडी करना भूतों के हमारे ऊपर। मन में बहुत दिनों से पहले से ही है। पढ़ने के प्रति हम कभी भी पीछे नहीं हुए। आज भी हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, आज भी हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, आज भी हम लाओ त्से को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, डायोजनीज को पढ़ते हैं, कभी कभी प्लेटो को भी पढ़ते हैं, कभी कभी थॉमस एडिसन को भी पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पढ़ते हैं। अभी शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से आ गए हैं, अद्भुत बात उनका बोली। वेलकम हुआ है जबरदस्त तरीके से दिल्ली में। अच्छा लगा देखकर। प्राउड, गर्व है, हमारे भारत का गर्व है, भारत का गौरव है, और अद्भुत है। एक पाकिस्तान है वो भारत में मिसाल दागने की सोच रहा है, एक हमारे भारत के नागरिक हैं जो ऊपर तिरंगा फहराने की सोच रहे हैं। ये जबरदस्त है। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल एक बार फिर से, ये तो भूतों वाली बात कह के आपने सरप्राइज कर दी। अभी मैंने तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया था, जो लालू जी के बड़े बेटे हैं। उन्होंने कहा था उनको भूत नजर आते हैं, उन्होंने कहा आपके पीछे भी भूत हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको भी भूत नजर आते हैं? हमको कोई नजर नहीं आते, हमारी ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमें आप बिल्कुल बहन जी दिखाई पड़ रही हो, और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही हो, अकेली ही दिखाई पड़ रही मुझे हो। मेरे पीछे बता रहे थे आपके कि पीछे आज हमको सिर्फ स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। आपको भरोसा ना हो तो यहाँ आके आप भी देख लो कोई। लेकिन भूतों का क्यों, मतलब ये थोड़ा सा इस पर फिर कभी बात, पहले हम पीएचडी कर लें दो, अब फिर तो हम करी। जब आपने सोच लिया है, आपने जो सोच लिया वो तो आप पूरा कर ही ले रहे हैं ना। पक्का है, आप पे तो भरोसे बालाजी के की पक्के इतनी पक्के। असीम कृपा है। हनुमान जी की कृपा, बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है, और वो वाणी की बात को पूरा करवा देते हैं। उसके लिए हम उनकी बहुत दया करेंगे। जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, यही हमारे प्राण है, यही हमारी शान है, यही हमारी जान है। इस देश में जो भी रहते वो हमारे अपने हैं। बस अंतर इतना है, आप हमको छेड़ो ना, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। एक चीज बहुत अच्छी लगी आपके बारे में, वो ये कि मतलब पढ़ाई को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आप खुद भी पढ़ने की बात करते हैं, और आप कहते हैं यूथ को भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे, और महिलाओं को भी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पर लेकिन आज भी एक रूढ़िवादिता है समाज में, खासतौर से छोटे शहरों में आपकी इतनी कथाएं होती हैं, बाकी जगहों पर हमने देखा है कि बेटों के मुकाबले बेटियों की शिक्षा पर ना पैसे खर्च किए जाते हैं, उनको बस एक एहसान के तौर पर पढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को लेकर? खास देखिए, शिक्षा नहीं देंगे तो आपके बच्चे अंधविश्वास में पड़ेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही समान है। दूसरी बात, शिक्षा देंगे तो आप बच्चों को संपत्ति भले ही ना दे पाओ, अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी भले ही ना कर पाओ, यदि ठीक पढ़ा दिया तो आपकी बच्ची अपना घर भी बसा लेगी और अच्छा परिवार भी खोज लेगी।
ये जबरदस्त बात आपने कही है। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा विद चित्रा का हिस्सा बनने के लिए। अब बाबा जी अपनी पढ़ाई को नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। भूतों पर उनकी रिसर्च क्या कहती है, इस पर यकीनन हर किसी की निगाह टिकी रहेगी। लेकिन इसी के साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के सपने को भी साकार करना चाहते हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा है। फिर से बिगुल बजेगा, अभियान छिड़ेगा, संग्राम होगा गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में, और 140 किलोमीटर पैदल चलेंगे और हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहराएंगे और बांके बिहारी से मांग करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दो। बस अब बांके बिहारी आप क्यों जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। मतलब हालांकि वृंदावन का आपने जिक्र किया, लेकिन मथुरा अब निशाने पर तो नहीं है। मथुरा में पूरा अयोध्या जैसा माहौल बना दे। नहीं, ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे। हम कानून से बाहर बात नहीं करते हैं, संविधान के खिलाफ बात नहीं करते हैं। वो उस वक्त की मजबूरी थी। आज इस देश में बेंच है, 5 बेंच है, 3 बेंच है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम वहाँ से लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे तो कृष्ण लला को बैठाएंगे और जीतेंगे, ये तय है। लेकिन उसके लिए प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, यात्राएं रुकनी नहीं चाहिए, और हिंदुओं को जगाने का काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।